नमस्ते। आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा एक शब्द है, वह समधन्यज्ञा से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से जानना। किसी भी वस्तु को अच्छी प्रकार से जानने के लिए उसका नाम जानना आवश्यक होता है। इसीलिए संज्ञा का अर्थ नाम होता है। संज्ञा की परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के तीन रूप होते हैं, तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं, परंतु हिंदी में 3 ही होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उसे जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अमेरिका, भारत, चीन, जापान, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। शहरों के नाम के उदाहरण अगर हम लें तो जयपुर, जोधपुर, इंदौर, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों में हम लें तो गंगा, यमुना, बनास, चंबल, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पर्वतों के नाम अगर हम लें तो हिमालय, अरावली, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम हैं। इसी प्रकार त्योहार, पुस्तक, दिशा, समाचार पत्र, इनके जो नाम होते हैं, जैसे दीपावली, रामायण, उत्तर, राजस्थान पत्रिका, रविवार, महीनों में अगर हम लें तो जनवरी, आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति अर्थात उस एक व्यक्ति जैसे अनेक व्यक्तियों के एक समूह का बोध हो, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया गाय, आदमी, पुस्तक, नदी। यहाँ पर गाय चाहे वह जयपुर में है या उसी समय दूसरी गाय जोधपुर में है, आदमी कोई भी हो, पुस्तक कोई भी हो, नदी चाहे गंगा हो, यमुना हो, या फिर बनास हो, चंबल हो, माही हो, ये सभी एक ही शब्द में नदी में समाहित हो जाती हैं। इसलिए यह नदी शब्द सभी नदियों के एक वर्ग का बोध कराता है। इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा का हम अध्ययन करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय, गुण, दोष, कोई अवस्था है, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से इसका निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि
हमने एक शब्द लिया शैशव या शिशुता। तो यह जो शब्द है शैशव है, शिशुता है, इसको ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसीलिए यह भाव है। हमने अगर देखा तो किसे देखा? शिशु को देखा। छुआ तो शिशु को छुआ। ना ही हम शैशव को और ना ही शिशुता को छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक यही है कि हम यह ज्ञान करें कि क्या वह शब्द देखा जा सकता है, क्या उसे छुआ जा सकता है। जैसे विद्वता है, विद्वता में हमने विद्वान जातिवाचक संज्ञा से बना है विद्वता भाववाचक संज्ञा। हमने विद्वान को छुआ, परंतु हम विद्वता को नहीं छू सकते, ये उसका गुण है। हम विद्वता को नहीं देख सकते, हमने विद्वान को देखा है। इसलिए जो नहीं देखा जा सकता, नहीं छुआ जा सकता, जिससे भाव का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके उदाहरण हम अनेक ले सकते हैं, जैसे मित्रता है, पशुता है आदि। हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे मम। मम से भाववाचक संज्ञा बनी ममता या ममत्व। अब ममता या ममत्व को ना ही देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, बस उसे महसूस किया जा सकता है। यह ममता या ममत्व मम अर्थात मेरे सर्वनाम से बनी है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्द है कठोर। कठोर पत्थर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। कठोर पत्थर में पत्थर की विशेषता है कि वह क्या है? कठोर है। परंतु इससे ता प्रत्यय लगकर कठोरता शब्द बना नया शब्द। अब कठोरता क्या है? कठोरता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि कठोरता पत्थर हम नहीं कह सकते, यह स्वयं एक संज्ञा हो चुकी है। जब तक विशेषण था तब तक हम इसके आगे संज्ञा या सर्वनाम लगाकर इसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन जब संज्ञा स्वयं आ जाए तब उसको विशेषण नहीं बनाया जा सकता। जैसे एक शब्द है चालाकी, भाववाचक संज्ञा है जो चालाक विशेषण से बनी है। चालाक आदमी। कैसा आदमी? चालाक। इससे पता चल रहा है कि जो आदमी है उसकी विशेषता है चालाक है वह, तो यह चालाक विशेषण हुआ। परंतु चालाकी आदमी कभी नहीं हो सकता। चालाकी के आगे हम फिर से संज्ञा शब्द नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यह स्वयं एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि विशेषण के आगे संज्ञा शब्द प्रयुक्त होगा तभी उसकी सार्थकता है। जैसे एक उदाहरण और ले हम, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं स्वस्थ को। स्वस्थ क्या है? लगने पर तो एक भाववाचक संज्ञा लग रही है, लेकिन नहीं मित्रों, स्वस्थ एक विशेषण शब्द है। ये देखिए विशेषण, यहाँ से मैंने स्वस्थ को लिया है, ये रहा हमारा स्वस्थ। स्वस्थ आदमी। कैसा आदमी? स्वस्थ। आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह स्वस्थ है, यह उसका गुण है, तो यह एक विशेषण हुआ। अब इसी स्वस्थ से एक शब्द बनता है
स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शब्द का निर्माण यह प्रत्यय लगकर हुआ है। कुछ प्रत्यय होते हैं ई, इक, ए, ये, अयन, आयन। इनके लगने से नए शब्दों का निर्माण करते समय स्वर में वृद्धि और गुण का रूप देखने को मिलता है, दीर्घ का रूप। यहाँ पर स्वस्थ में वह में जो ए है वह यहाँ पर आ में बदल गया, स्वास्थ्य। तो यह जो शब्द है स्वास्थ्य, यह भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि स्वास्थ्य आदमी हम नहीं लिख सकते। स्वस्थ आदमी लिख सकते हैं, स्वस्थ के आगे हम आदमी लिख सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के आगे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यह तो स्वयं एक संज्ञा है। इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा और विशेषण में भेद कर सकते हैं। अब हम क्रिया से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। जैसे एक शब्द है सुनना। सुनना क्रिया है। धातु के आगे ना जोड़कर क्रिया शब्दों का निर्माण मुख्यतः किया जाता है। तो हम इस ना से पहचान सकते हैं कि यह क्रिया है। अब सुनवाई। सुनवाई जो है, इसे ना ही छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है। तो अब यह है क्या? सुनवाई यह भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि अब हम इसका प्रयोग सुनवाई का विशेषण के रूप में नहीं कर सकते। हमें पता है सुनवाई सुनना क्रिया से बनी है, और यह एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए यह स्वतः ही भाववाचक संज्ञा होती है। एक शब्द है मित्रों खेल। खेल में कौन सी संज्ञा है? खेल में भाववाचक संज्ञा है, जो कि खेलना क्रिया से बनी है। इसी प्रकार जो अव्यय होते हैं उनसे भी संज्ञा बनती है। जैसे ऊपरी। अब ऊपरी किससे बना है? ना ही ये किसी विशेषण से बना है, ना ही सर्वनाम से, ना ही क्रिया से। हम देख सकते हैं यह ऊपर अव्यय से बना है। मित्रों, ये शब्द होते हैं दूर, ऊपर, धिक्। धिक् तो काफ़ी प्रसिद्ध शब्द है। दिक्ताम च, तम च, मदनम च, इमाम च, माम च। शीघ्र, मना, निकट, नीचे और समीप, यह सभी अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द हैं, वो इनसे कुछ प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बना दी जाती है। जैसे दूरी, दूर से बना है। ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही। अब एक शब्द है निकटता। उदाहरण के तौर पर हम इसे ले सकते हैं कि निकटता को ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, और यह निकट अव्यय से बना है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार हम अपने संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।